Good morning, this is Mamta Verma. I welcome all of you at my class, that is Literary Exam by Mamta Verma. So we were continuously doing the work of William Shakespeare, as we have already finished the most important tragedy of Shakespeare. And last class I have discussed about the tragic romance, only one play of Shakespeare that comes in the genres of tragic romance, that is Romeo and Juliet. So now I am discuss about the next romantic comedy, that is The Merchant of Venice. And guys, this is very important for the exam point of view, and many question already has been asked from this play. Okay, so it comes in the genres of romantic comedy. Okay, and its publication is 1958. Okay, so it comes in the romantic comedy, मिस जिसमें रोमांस भी हो और कॉमेडी बोथ फीचर्स आती हो, दैट इज कॉल्ड रोमांटिक कॉमेडी. सो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, क्योंकि जिस प्ले को पढ़ने से पहले हमें ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स की डिटेल है वो पता होनी चाहिए. सो सबसे पहले जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ही इज एंटोनियो. ओके, सो एंटोनियो इज मर्चेंट ऑफ वेनिस. ओके, वेनिस का ये एक मर्चेंट है, एक ट्रेडर है जिसके पास बहुत सारे मतलब बिजनेसेस हैं. ठीक है, इन्होंने अपना जो पैसा है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, और इनके पास डिफरेंट बिजनेस है, जिसमें से एक बड़ा बिजनेस है वो एक शिप का है इनके पास. ओके, शिप का है, जो कि सी में ये शिप से माल वगैरह ले जाना लाना, ये सब इनका बिजनेस है. ठीक है, सो ये एक वेनिस का मर्चेंट है. सेकंड है साइलोक. साइलोक है एक जेविस मनी लेंडर है. जेविस ज्यू जिसको बोलते हैं. ओके, जिसका जेविस जो रिलीजन होता है डिफरेंट. ठीक है, एक क्रिश्चियन होता है, हिंदू, वैसे ही ज्यूज होते हैं. तो ये जेविस मनी लेंडर है जो लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा देता है उधार. ठीक है, उसके बाद जो प्ले का मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, ओके, दैट इज बेसेनियो. बेसेनियो इज ए Venetian gentleman. Okay, and also the lover of Portia. Okay, and his beloved Portia, she is the heroine of the play. Beloved and late wife of बेसेनियो. ओके, सो बाद में बेसेनियो की पहले इसको ये लवर्स होती है, उसके बाद ये वाइफ भी होती है इसकी, क्योंकि इससे शादी कर लेती है. उसके बाद में नेरिसा है, वो इसकी मेड होती है, सर्वेंट या मेड ऑफ पोर्शिया. ओके, सो पोर्सिया है जो प्ले की हीरोइन है, सी बिलोंग्स टू ए वेल्दी फैमिली, रिच फैमिली से बिलोंग करती है वो. और इसके फादर है वो भी काफी रिच है, क्योंकि इसके नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये एक राजकुमारी की तरह है, वो अपनी लाइफ जी रही है अभी. सो ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है नेरिशा. ठीक है, उसके बाद आता है जेसिका. So Jessica is the daughter of Shylock. She is also Jewish. Okay, Jessica. Now Lorenzo is the husband of Jessica. Okay, and he is Christian. ये क्रिश्चियन है. ओके, लोरेंजो है, ये क्रिश्चियन रिलीजन से है, इसीलिए
साइलोक जो इसका फादर है जेसिका, इसको ये पसंद नहीं होता लोरेंजो स्टार्टिंग में, ठीक है, एंड में जाकर के इसको एक्सेप्ट करता है। एंड वन मोर कैरेक्टर इज देयर, ग्रेशियानो, ओके, Graciano is the friend of, he is the friend of Bassanio, okay. So Graciano is also the friend of Bassanio, and he plays also the important role in this comedy, romantic comedy. So these are all important character. Now one character more, Duke of Venice, नाम नहीं गिवन है यहाँ Duke of Venice का, सिर्फ दे रखा है Duke of Venice, यहाँ लिख सकते हो आप Duke of Venice, जो यहाँ का रूलर है, जो वेनिस पे अभी रूल कर रहा है, ठीक है, that is Duke of Venice. So these are all important characters, जिसके सराउंड में ये पूरी स्टोरी है वो घूमती है, ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड है सभी कैरेक्टर। मैंने यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिए हैं, छोटे मोटे कैरेक्टर जिनका नाम इंपॉर्टेंट याद रखना जरूरी नहीं है वो, और उनसे ना कभी क्वेश्चन में आता है, वो बहुत ही माइनर कैरेक्टर है जो कभी कभी नजर आए हैं प्ले में, ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सो इसमें अंटोनियो है जो मर्चेंट ऑफ वेनिस होता है, तो एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट में कि हु इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस, फिर इसमें साइलोक, बेसेनियो, अंटोनियो एंड वन मोर कैरेक्टर नेम इज गिवन, ओके। So guys, that is also important question. Antonio is the merchant of Venice, okay. Now साइलोक है, इनका आपको प्रोफेशन भी याद रखना है, ठीक है। साइलोक है वो एक जेविस मनी लेंडर होता है जो लोगों को इंटरेस्ट पे मनी देता है, ठीक है, इसका खुद का अच्छा बिजनेस है। उसके बाद बेसेनियो होता है, ये वेनिशियन जेंटलमैन होता है, ठीक है, और उसके बाद पोर्शिया है, पोर्शिया हीरोइन होती है इस प्ले की मेन, जिससे बसेनियो है इसे प्यार करता है, ठीक है, और नेरिशा है वो पोर्शिया की मेड होती है। उसके बाद सॉरी गाइस, वन मोर और कैरेक्टर, बल्थाजर इज आल्सो देयर, बल्थाजर, ही इज द सर्वेंट ऑफ पोर्शिया, सर्वेंट ऑफ पोर्शिया, सिर्फ नाम याद रख लो, इसका प्ले में रोल नहीं है ज्यादा, सिर्फ एक बार नजर आया था, लेकिन बल्थाजर क्या है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है, तो आपको याद रखना जरूरी है बल्थाजर को। तो ये मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, ठीक है। जेसिका होती है वो इसकी साइलोक की बेटी होती है, ठीक है, जो कि जेविस रिलीजन से रिलेटेड है, लेकिन वो लोरेंजो होता है जो कि बसेनियो का फ्रेंड होता है, लोरेंजो, ठीक है, उससे प्यार करती है और इसके साथ वो भाग भी जाती है घर से। तो ये मेरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है, ये देखो, कहानी स्टार्ट होती है बसेनियो से, ओके, एंड ही गोज टू द अंटोनियो टू टेक मनी, ओके, ही नीड्स मनी टू कोर्ट द पोर्शिया। अब पोर्शिया से शादी करने के लिए, क्योंकि पोर्शिया बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली, टू द रिच फैमिली, ओके, सी इज द हेयर्स ऑफ द a wide property, so now he goes to take the money and he needs 3000 ducats, okay, कितने रुपए की जरूरत है इसको गाइज, आई हैव टू रब इट, ओके, यू कैन राइट डाउन टू पॉज द वीडियो। सो नाउ बसेनियो नीड्स 3000 कैस्केट, ओके, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि बसेनियो को कितने रुपए की जरूरत थी, 3000 कैस्केट, ओके, सॉरी 3000 डकेट। सो डकेट है वो एक यूरोप में जो गोल्ड के कॉइन होते हैं, गोल्ड के जो सिक्के बोलते हैं अपन, ओके, सो ये गोल्ड के सिक्कों को 3000 डकेट बोल रहा है, जिसमें एक जो सिक्का होता है वन क्वाइन है वो 3.5 ग्राम का होता है, ठीक है। तो ये यूरोप की एक मुद्रा है, डकेट जिसको बोला जाता है। डकेट एक जो मेजर करने की यूनिट है डकेट, जो गोल्ड का सिंगल कॉइन होता है वो 3.5 ग्राम का होता है, मतलब एक डकेट 3.5 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंड, बसेनियो है, ही गोज टू टेक द मनी टू अंटोनियो बिकॉज अंटोनियो इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ बसेनियो, ओके, एंड ही इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए
rich family because he has a wide business, okay, and he invested lot of money into his business, different business. Then Bassanio goes to take money to Antonio, and only 3,000 ducats he needs at that moment. Now Antonio says that at that time I am not able to give you money. इस टाइम मेरे पास मैं आपको पैसे देने के लिए एबल नहीं हूँ, मेरे पास मनी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव इन्वेस्टेड माई ऑल मनी इन माई डिफरेंट बिजनेस, ओके. सो इस टाइम मेरे पास कुछ मनी नहीं है, क्योंकि मैंने जितना पैसा था वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है. But I can tell you one person in the city who can give you money, okay, and now you have to take the name of me as a guarantor, okay. So आपको मैं एक ऐसा व्यक्ति बताता हूँ सिटी में जो कि जो मनी लेंडर है और जो पैसे इंटरेस्ट पे देता है, उसको आप सिर्फ मेरा नाम ले देना कि एंटोनियो ने मुझे भेजा है, ठीक है, एंटोनियो एज ए गारंटर ऑफ द लोन. तो इस प्ले में एंटोनियो है वो गारंटर बनता है लोन का, जो 3,000 कैसे डकेट्स हैं, ठीक है, उसका गारंटी, उसी की गारंटी पे बसेनियो जो साइलोक है, ओके, साइलोक के पास जाता है. फिर ये साइलोक होता है जो मनी देता है इसको, बसेनियो को. ना ये साइलोक के पास जाता है और उसको बताता है कि मुझे ना एंटोनियो ने भेजा है एज ए गारंटर, ओके. नाउ ही बिकम्स द गारंटर ऑफ माय लोन एंड आई नीड 3,000 डकेट्स from you. But at the first time he refused to give the money because Antonio already have taken many times money from Psylocke, but he did not give interest on the money. He gives only simple money, okay. So whatever he take. So Psylocke है वो उसको ब्लेम करता है एंटोनियो कि वो मेरे पास से पहले भी कई बार पैसे ले चुका है, लेकिन वो सिर्फ पैसे देता है, मुझे इस पे इंटरेस्ट नहीं दे देता, ठीक है. सो अब क्या होता है, ये फोर्स करता है बेसेनियो से, ठीक है. तो जो साइलोक होता है ना, ही इज रेडी टू गिव द मनी विदाउट इंटरेस्ट, बट ही टेक ए कंडीशन दैट इफ ही डिड नॉट एबल टू पे द मनी टू रिटर्न द मनी एट द ऑन द टाइम, देन ही विल टेक द एंटोनियोज पाउंड ऑफ फ्लैश. पाउंड ऑफ फ्लैश, ओके. पाउंड ऑफ फ्लैश का मतलब मीन्स क्या होता है, पाउंड ऑफ फ्लैश. फ्लैश मीन्स, ओके, फ्लैश मीन्स मास, कि वो एंटोनियो का पाउंड है वो मास लेगा, बजाय कि इंटरेस्ट लेने की बजाय या पैसा लेने की बजाय वो एंटोनियो का 1 पाउंड है वो मास ले लेगा. मास जो स्किन के अंदर होता है, ठीक है. तो ये कंडीशन होती है, ठीक है. और ये रिटन डॉक्यूमेंट में भी वहां लिख दिया जाता है, ठीक है, कि इस डेट को अगर ये पैसा बैक नहीं किया, ठीक है, एंटोनियो ने, तो I will take 1 pound of flesh of Antonio's body, okay. Now Bassanio is not ready to take the money on this condition, but by forcing Antonio, okay, he takes the money, ठीक है. पहले टाइम में तो जो बसेनियो होता है वो रेडी नहीं होता पैसे लेने के लिए, लेकिन जब एंटोनियो उसको फोर्स करता है तो वो ले लेता है उससे पैसे, ओके. नाउ दे both goes to the Portia, okay, where his father arranged 3 casket, okay. Just 1 minute, I write down. So उसका फादर है, पोर्शिया का फादर, उसने 3 कैस्केट हैं, ठीक है. उन्होंने 3 कैस्केट रखी हुई है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. कैस्केट होती है एक स्मॉल बॉक्स होता है जिसमें ज्वेलरी वगैरह रखते हैं, ठीक है. सो ऐसा सा कैस्केट होता है, स्मॉल बॉक्स सा होता है, ठीक है, ये पकड़ने जैसा, ठीक है. सो ये होता है गोल्ड कैस्केट, एक होता है गोल्ड कैस्केट, ठीक है, जिस पे लिखा हुआ होता है कि, यहां से लिख देती हूँ, 1 सेकेंड. जिस पे क्या लिखा हुआ होता है कि who choose me shall gain what many men
desired. Okay, oh, this statement is very important guys, and it has been asked in the exam that कि गोल्ड कैस्केट है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था. ठीक है, सेकंड जो कैस्केट थी, सेकंड कैस्केट है वो सिल्वर की थी. सिल्वर, यू नो सिल्वर, चांदी, सिल्वर की थी कैस्केट. ओके, इस पे मेंशन था कि हु चूज मी shall get as much as he deserve. ओके, नाउ लास्ट थी जो लेड की थी, क्योंकि इसमें 3 कैस्केट थी, तो लास्ट की थी वो लेड मेटल की बनी हुई थी, लेड कैस्केट. ओके, इस पे लिखा हुआ था हु चूज मी who choose me shall give all just 1 minute has a role he had must give just 1 minute guys, must give hazard all he hath. Okay, so that is the statement. Okay, so फर्स्ट जो कैस्केट थी उसके ऊपर लिखा हुआ था ये गोल्ड से बनी हुई थी. ठीक है, तो इस पे लिखा हुआ था कि जो मुझे चुनेगा, ओके, shall gain what many men desire. ओके, तो जो मुझे चुनता है वो प्राप्त करेगा जो बहुत सारे लोगों की डिजायर्स होती है. ठीक है, सेकंड जो सिल्वर की थी उस पे लिखा हुआ था कि जो मुझे चुनेगा वो प्राप्त करेगा जो खुद क्या डिजर्व, इंसान जो डिजर्व करता है वही प्राप्त करेगा. ठीक है, लेकिन लास्ट तो चीज जो लेड की बनी हुई थी, लेड मेटल की, ठीक है, उस पे लिखा हुआ था जो मुझे चुनेगा उसको सब कुछ अपना देना होगा, और वो लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस या मतलब जो बुरा वक्त है उसका सामना करना पड़ेगा या उसको सब कुछ खोना पड़ेगा, ऐसा. तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट थी, जिसके कारण क्या होता है, अब प्रिंस ऑफ मोरक्को होता है, प्रिंस ऑफ मोरक्को. ओके, सो प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो गोल्ड कैस्केट लेता है. ठीक है, उसको चुनता है. क्योंकि वो गोल्ड क्यों चुनता है, पहली बात कि गोल्ड खुद एक, गोल्ड की क्वालिटी अच्छी होती है, एक अच्छा मेटल है गोल्ड. ओके, प्रेशियस मेटल है, तो वो क्वालिटी को देखता है कि लेड जो मेटल होता है वो सबसे लोअर चीप क्वालिटी का होता है, तो जो सोना है वो तो अच्छी क्वालिटी का होता ही है क्योंकि सोना एक प्रेशियस मेटल है ना. तो प्रिंस ऑफ मोरक्को आता है, वो इस पहले तो इस गोल्ड कैस्केट को देखता है, फिर उसके ऊपर जो वर्ड लिखे हुए हैं कि ये स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है. ठीक है, तो वो क्या क्या करता है, प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड कैस्केट को चुनता है. ठीक है, नाउ प्रिंस ऑफ आर्गन आता है, प्रिंस ऑफ आर्गन. ओके, नाउ प्रिंस ऑफ आर्गन है वो सिल्वर, सेकंड जो 2 कैस्केट रह जाती है तो उसमें वो सिल्वर लेता है, क्योंकि गोल्ड के बाद जो प्रीशियस जो मेटल होता है वो सिल्वर ही होता है. आखिरकार लेड से तो अब वही होता है उसका प्राइस, तो वो सिल्वर को ले लेता है. ठीक है, और उसके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको भी देखता है, क्योंकि वो नीचे वाली ये स्टेटमेंट है उससे ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए प्रिंस ऑफ आर्गन क्या करता है, सिल्वर को चुन लेता है. ठीक है, नाउ क्या करता है, बेसेनियो का नंबर आता है, बेसेनियो. ओके, सो ये दोनों ये ले लेते हैं. बेसेनियो के लिए लास्ट बचती है लेड वाली. ओके, और जिसकी स्टेटमेंट भी अच्छी नहीं है कि उसको जो मतलब भी सफर करना पड़ेगा, जो कुछ है उसको सब खोना पड़ेगा, देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट थी. अब बेसेनियो के पास यही बचती है, तो बेसेनियो लेड कैस्केट को चुन लेता है. ठीक है, अब ये दोनों क्या होता है कि ये दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, और उसका फादर है वो बेसेनियो को चुनता है, क्योंकि प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ आर्गन है, दोनों ने ही रोम कैस्केट को चूज किया, क्योंकि वो सिर्फ क्वालिटी देख रहे थे मेटल की यहाँ, या जो वर्ड देख रहे थे
कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखी हुए हैं इन पे उनको देख रहे थे, ठीक है। नाउ बेसेनियो की क्या होता है, नाउ हिज फादर इज रेडी एंड ही गेट्स मैरिज बेसेनियो विद हिज डॉटर पोर्शिया, ओके। Now the news came that the ship of Antonio is not returned and here the ship, all ship is lost into the sea. उसकी जो शिप थी जिसमें उसने पैसा लगाया था, जो माल भर के लाती और जाती उधर पार, ठीक है, तो वो समुद्र में कहीं खो गई है और इसकी वजह से एंटोनियो को काफी लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये जब न्यूज पहुंचती है बेसेनियो के पास और ग्रेशियानो जो उसका फ्रेंड होता है, तो दोनों क्या करते हैं, इमीडिएटली वहीं से चले जाते हैं, वेनिस जाते हैं वो वापस, ठीक है, एंटोनियो के पास। नाउ पोर्शिया एंड हिज मेड नेरिशा आल्सो, now Portia thinks that they both disguise as a man and they also goes there, okay। तो नेरिशा और पोर्शिया है वो दोनों भी अपना जो भेष बदल के है वो उनके भेष बदल के जाती है वहां उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। सो जो पोर्शिया थी और नेरिशा जो इसकी मेड होती है, सो पोर्शिया है वो लॉयर बनती है वहां, ठीक है, और लॉयर का क्लर्क होता है क्लर्क ऑफ लॉयर, ठीक है। तो क्लर्क ऑफ लॉयर मतलब लॉयर की जो क्लर्क होता है उसका रोल नेरिशा करती है। तो ये एक बार आ भी चुका है क्वेश्चन कि लॉयर का रोल किसने किया, ठीक है, या नेरिशा, ओके। हु प्लेड द रोल ऑफ लॉयर इन द romantic comedy The Merchant of Venice। so you have to remember guys, that is very important, okay। so जो पोर्शिया है वहाँ लॉयर का रोल करती है, या इसको लॉयर न देने की बजाय ये भी दे सकते हैं डॉक्टर ऑफ लॉ, ठीक है। कहीं घुमा के क्वेश्चन दे दे तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, तो लॉयर या डॉक्टर ऑफ लॉ सेम ही होता है, ठीक है। तो ये था, वहां दोनों जाती हैं। अब क्या होता है, अब उसको पता होता है, साइलोक इस बात का फायदा उठाता है, उसका पता है कि अभी एंटोनियो है उसको काफी लॉस्ट हो गया एंड ही इज नॉट एबल टू रिटर्न माय मनी एट द फिक्स टाइम, ओके, ऑन द टाइम वॉट एवर मेंशन्ड इन द रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। नाउ द टाइम हैज कम, सो नाउ साइलोक है, ही डिमांड्स फॉर द मनी टू एंटोनियो, ओके। Now Antonio says that I am not able to give the money at that moment, but I will give you later. But what happened? Shylock is constant on his demand, okay, and now he goes to the now he goes to the Duke of Venice, and he guides that you should take the advice of the lawyer to solve your case, okay। Now जो lawyer के रूप में आता है जिसकी हेल्प उसको लेनी है अपना जो केस सुलझाने के लिए, ठीक है, तो लॉयर आता है। लॉयर के रूप में पोर्शिया आती है और उसका जो क्लर्क होते हैं वहां नेरिशा आती है, ठीक है। नाउ दे आस्क व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द केस। नाउ बेसेनियो सेज दैट आई टुक द मनी फ्रॉम साइलोक, okay, on the behalf of Antonio is the guarantor of my loan, okay, and I took 3000 casket, or the loan is taken that if he is not able to pay the loan to return the money on the same time, that he will take the Antonio's pound of flesh, okay। Now Bassanio is ready to give the double amount, okay। He says to the Shylock that he is ready to give the double amount, मतलब वो 6000 देने के लिए ready था, but what happened, Shylock is not ready to give the money because he only demands for the Antonio's pound of flesh, okay। Now what happened, now Portia says that, okay, Portia performed the role of the lawyer and he takes the decision very wisely, and he says that, okay, if you demands for the Antonio's flash, then okay, you can take Antonio's flash, okay, but you only take Antonio's flash, you should not shed a single drop of blood, okay। आप सिर्फ एंटोनियो का फ्लैश ले सकते हैं, ओके, नोर मोर एंड नो लैश, मतलब 1 पाउंड से ना तो आप ज्यादा ले सकते हो और ना कम, सिर्फ यूनिट मेजर किए सिर्फ आप 1 पाउंड लेंगे, और फ्लैश लेते टाइम एक भी ब्लड की ड्रॉप नीचे नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट मेंशन्ड in the written documents that blood is not mentioned in the written documents, okay।
सो जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है, जो पैसे लेते टाइम जहाँ सिग्नेचर हुए थे कि वो ही विल टेक द पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश, तो वहां सिर्फ फ्लैश लिखा हुआ है, ठीक है, वहां सिर्फ मांस का जिक्र है, खून का जिक्र नहीं है, तो आप सिर्फ फ्लैश लीजिए, ठीक है। नाउ Antonio became so confused. Okay, how he can take only flesh without blood. Okay, now he now he says that okay, I'm ready to give the money, but thrice. Now Portia says that no, you have already reject the money. Now you have to take only the flesh. Otherwise, you have to accept that you are guilty. Okay, and your condition was also very cheap. Okay, and it is against the human beings. Okay, जो आपने जो कंडीशन दी थी कि मैं जो अंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश लूंगा, वो कंडीशन एक ह्यूमन बींग्स के खिलाफ है, तो आप इसलिए आप एक गलती है, आप या तो फ्लैश लीजिए, ठीक है, या एक भी पैसा नहीं मिलेगा। एंड योर ऑल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, 1 पार्ट यू शुड गिव टू द स्टेट एंड सेकेंड पार्ट यू शुड यू हैव टू गिव टू द अंटोनियो को देना होगा आधा पार्ट, और आधा पार्ट आपको स्टेट में डिवाइड करना होगा। ओके, नाउ Psylocke is ready, and first time he is not ready. Okay, but later he accept it. Okay, but what happened, the Duke of Venice, he defends him, and he did not announce him to give the money to the state. Okay, but Antonio on the other hand, Antonio Bassanio says that you should accept your daughter Jessica with your son-in-law. Okay, जो ग्रेशियानो है, सॉरी जो लोरेंजो है, हु इज ए क्रिश्चियन, आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, उसके रिलीजन के साथ। ओके, सो नाउ साइलोक है वो सब कुछ मान लेता है, ठीक है, और उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है। और जो द न्यूज केम्स दैट द शिप ऑफ द एंटोनियो इज रिटर्न बैक सेफली। ओके, तो लास्ट में ये न्यूज आती है कि एंटोनियो की जो शिप है वो सेफली रिटर्न वापस आ गई है, ठीक है। तो यही प्ले खत्म हो जाता है, इतना ही होता है। अब उसमें 2 स्टेटमेंट हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्सिया की और साइलोक की। सो ये भी एग्जाम में आ चुकी है, क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ये एक रोमांटिक कॉमेडी है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको 2 स्टेटमेंट देती हूँ। द क्वालिटी ऑफ मेर्सी इज नॉट स्टेन्ड, the quality of mercy, आप इसको पूरा लिख सकते हैं, बाकी इतना ही आया था। द क्वालिटी ऑफ मेर्सी, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो। द क्वालिटी ऑफ मेर्सी इज नॉट स्टेन्ड। ओके, नेक्स्ट है इट ड्रॉप्ड एट द जेट फ्रॉम हेवन, इट ड्रॉप्ड at the gentle rain from heaven. Okay, so this is the statement and it is spoken by Portia. Okay, पोर्सिया ने ये स्टेटमेंट बोली थी। अब कब बोली थी ये सुनो। पोर्सिया जब लॉयर का रोल कर रही थी उधर, ठीक है, तो ये बोलती है उसको साइलोक के कि यू शुड शो मेर्सी, आपको दया दिखानी चाहिए। ओके, आप जो एक फ्लैश की बात कर रहे हैं जो कि एक ह्यूमन बींग्स के खिलाफ है, आप पाउंड ऑफ फ्लैश पे अटके हुए हो, वहां आपको एक दया दिखानी चाहिए, ठीक है। और उसने कहा कि इसका मतलब ये हो कि दया दिखाना है वो एक डबल ब्लेस्ड के बराबर है, कि 2 गुना किसी को आशीर्वाद देना, क्योंकि ये दया है जो मेर्सी है, इट इज डबल ब्लेस्ड। ओके, for one who give the mercy and second who receive the mercy. So जो दया दिखाता है उसके लिए भी, और जिसे दया दिखाई जाती है या जिसके लिए दया दिखाई जाती है, ठीक है, जिसके लिए आप मेर्सी शो करते हो उसके लिए भी ये डबल ब्लेस्ड है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ये एक डबल आशीर्वाद के बराबर है मेर्सी या दया दिखाना किसी को। नाउ साइलोक का एक डायलॉग है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साइलोक को छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाथ नॉट ए
आई जीवजाई, सॉरी जीव आइज। ओके, सो अब ये स्टेटमेंट है, ये भी साइलोप के द्वारा बोली गई थी, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो साइलोप ने इसको कब बोला था? जब वहां जो डिस्कशन चल रहा होता है कोर्ट में, उनके जो पैसों का, वहां जब लोन से ड्यूक ऑफ वेनिस होते हैं या लोएल पोर्शिया होती है, वहां नेरिशा होती है, शब होती है, ठीक है। तो ये साइलोप है वो फ्लैश ऑफ ब्लड की डिमांड इसलिए करता है क्योंकि उसको एंटोनियो है वो पहले से उसके पास काफी बार मनी लेके गया, उसको फिर भी क्रिटिसाइज करता है। तो उस साइलोप के मन में एंटोनियो के लिए जो ईर्ष्या है वहां वो, और सेकंड है उसको क्रिश्चियन रिलीजन से भी थोड़ी ईर्ष्या है क्योंकि उसकी खुद की डॉटर है वो एक क्रिश्चियन के साथ भाग गई, तो वैसे भी उसको क्रिश्चियन रिलीजन से थोड़ी सी ईर्ष्या है। तो वो यहाँ कहता है कि क्योंकि जो एंटोनियो है वो थोड़ा जीव से थोड़ा नफरत करता है, तो दोनों को ही आपस में एक रिलीजन से नफरत है। तो साइलोप कहता है कि हाथ हैड नॉट ए जीवजाइज, उसने बोला कि क्रिश्चियन लोग या जो अन्य धर्म के लोग होते हैं उनकी तरह ही जीव्स के भी हाथ होते हैं, आईज होती है, 5 सेंसेस होती है, और वो भी एक ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है। तो इतनी डिस्पैरिटी क्यों होती है, इतना डिफरेंस क्यों होता है इनमें, जीव्स में और क्रिश्चियन में, ठीक है। तो ये बात करता है कि जितनी जो नफरत ये लोग दूसरे धर्म के लिए दिखाते हैं, जैसे जो क्रिश्चियन है वो जीव्स के लिए दिखा रहे हैं या जीव्स दूसरे धर्म के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन उसने बोला कि ह्यूमन बीइंग्स वो सेम ही होते हैं, उनके भी हाथ होता है, उनके भी कान होते हैं, आंख होते हैं, सेम 5 सेंसेस उनकी होती है, तो ह्यूमन बीइंग्स सब सेम ही होते हैं। ये साइलोप का डायलॉग था, ठीक है। और दिस डायलॉग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये था होल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस रोमांटिक कॉमेडी, ठीक है। आपको इसका जॉनरास भी याद रखना है, ये रोमांटिक कॉमेडी में आता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। मैंने बैक ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में करवाया है, इसके बाद आपको कहीं से भी ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है।